सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल की कक्षा में पूर्व पक्षी ने प्रारंभ से ही एक प्रश्न उठाया कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा की गई है, दो तत्वों को माना है और ये भी बताया कि प्रकृति और पुरुष के अलग अलग ज्ञान से, विवेक ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो हम केवल इस विवेक को ही प्राप्त करें, बाकी के जो मंगलाचरण, धर्मानुष्ठान आदि, शुभ कर्म आदि हम क्यों करें? तो क्या उत्तर दिया? मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्चैति, तीन हेतु दिए। हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो शिष्टों का आचरण है और वैसा फल देखा जाता है, और तीसरा वेद का भी यही आदेश है। तो इन्होंने वेद के आदेश के ऊपर फिर पुनः प्रश्न उठाया था कि इसमें ईश्वर को लाने की जरूरत नहीं है। श्रुतितः कहा था ना इन्होंने कि भगवान का यही आदेश है, तो इन्होंने कहा कि इसमें भगवान को लाने की क्या जरूरत है, जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें अपने आप मिल जाएगा। तो फिर बताया कि नहीं, अपने आप में कर्म जो है वो तो जड़ है, और ये सारा संसार भी जो प्रवृत्त हो रहा है या ये मनुष्य भी जो प्रवृत्त हो रहा है वो किसके कारण है? चेतन के कारण ही है। तो चेतन को तो मानना ही पड़ेगा, चेतन को नहीं मानेंगे तो जड़ को क्या फल देगा? तो फिर चेतन को यदि आप मान रहे हैं तो फिर आप ये ही मान लो कि सब कुछ चेतन ही है, उपादान कारण भी चेतन ही है। ये इन्होंने बताया कि सारा संसार चेतन से ही बना है, फिर प्रकृति को मत मानो। तो कहा कि यदि चेतन से बना है ऐसा मानेंगे तो चेतन से बनने वाली वस्तु चेतन ही होनी चाहिए। जो उपादान कारण होता है वही कार्य में भी आता है ना। तो ये तो हम देखते हैं कि संसार तो सारा जड़ है। अगर ये चेतन से बनेगा तो पहली बात तो चेतन ही होना चाहिए, और दूसरा अपरिणामी होना चाहिए, क्योंकि चेतन क्या है? अपरिणामी। और हमारे शरीर और संसार क्या है? परिणामी। तो ये दोष आएंगे। तो ये वाला प्रसंग चल रहा था। तो 9वें सूत्र में इन्होंने कहा था कि चेतन में कहीं कोई परिणाम आता हो, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्रमाणाभावात् न तत्सिद्धि, चेतन के परिणाम की कोई प्रमाण न होने के कारण कोई इसकी सिद्धि नहीं कर सकता है। क्योंकि हम अपने जीवन में भी प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि हमारी अनुभूति क्या है कि जो मैं 10 साल पहले था वही मैं आज हूँ। माने मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया। मेरे के अंदर तो आ गया, जो मेरा शरीर है उसमें तो आ गया परिणाम, उसमें तो परिवर्तन आ गया, लेकिन जो आत्मा का स्वरूप है वो जो बचपन में था, जो 10 साल पहले था, जो 5 साल पहले था, वही मैं आज हूं। तभी तो स्मृति रहती है। यदि मैं भी बदल जाए तो स्मृति किसको रही? क्योंकि मैं जो है वो पहले दिन से आज तक एक ही है, साक्षी है, तो अपरिणामी है। तो इसका ना कोई अनुमान प्रमाण है, ना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रमाणों का अभाव होने से न तत्सिद्धि, चेतन के परिणामी होने की कोई सिद्धि नहीं है। आगे कहा संबंधाभावात् नानुमानम। अब कोई कहे कि चलो प्रत्यक्ष तो नहीं है पर अनुमान प्रमाण कोई ऐसा मिल जाए, अनुमान प्रमाण से जान ले हम कि चेतन में परिणाम हो जाता है। तो कह रहे नहीं,
संबंधाभावात, संबंध का अभाव होने से, संबंध मतलब व्याप्ति, जैसे धूम और अग्नि का नित्य संबंध है ना, तो जहां जहां धूम होगा वहां अग्नि जरूर होती है, बिना अग्नि के धूम नहीं होता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार के संबंध का अभाव होने से, व्याप्ति के न बनने से, न अनुमानम, कोई अनुमान प्रमाण भी नहीं है। ऊपर उक्त अर्थ की सिद्धि में जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो व्याप्य व्यापक के संबंध का ग्रहण न होने से अनुमान भी उस अर्थ को सिद्ध करने में असमर्थ होगा, क्योंकि अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष मूलक ही होता है। तो इसके विपरीत ये दोनों प्रमाण अचेतन जगत के अचेतन उपादान को सिद्ध करते हैं। माने ये संसार अचेतन है, ये प्रत्यक्ष से भी पता चलता है और अनुमान से भी पता चलता है। प्रत्यक्ष भी हम देख ही रहे हैं कि जगत क्या है, अचेतन जगत क्या है, परिणामी, तो प्रत्यक्ष भी दिखता है और अनुमान प्रमाण से भी दिखता है। तो इसके विपरीत ये दोनों प्रमाण अचेतन जगत के अचेतन उपादान को, ये जो अचेतन जगत है इसका उपादान कारण भी जरूर अचेतन ही होना चाहिए। जैसे घड़ा अचेतन है तो उसका उपादान कारण मिट्टी भी अचेतन ही होना चाहिए, इस बात की ही सिद्धि करता है प्रमाण। लोक में देखा जाता है कि घटमणिक तथा कुंडल, रुचक आदि अपने सजातीय मृतपिंड या कनक पिंड आदि के ही कार्य होते हैं। लोक में देखा जाता है घड़ा यदि अनित्य है तो उसका कारण मिट्टी भी अनित्य है। सोना कुंडल यदि अनित्य है तो उसका मूल कारण जो खान में से लाए थे सोना कनक, वो भी अनित्य है। रुचक कुंडल को ही कहते हैं। तो ये अपने सजातीय, इनके सजातीय कौन है, घट आदि का तो मृतपिंड है और कुंडल आदि का कनक पिंड है। इसी प्रकार यह त्रिगुणात्मक जड़ जगत सत्व रज तम रूपी जड़ प्रकृति का परिणाम संभव हो सकता है। तो यहां तक ये आया कि चेतन जो है वो परिणामी नहीं होता, चेतन की सहायता से ये संसार जो बना है ये प्रकृति से बना है, जड़ प्रकृति से बना है। तो इस अर्थ की सिद्धि में सूत्रकार शब्द प्रमाण का भी निर्देश करते हैं। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, करें इस बात का प्रमाण श्रुति भी है, वेद भी है। वेद भी जगत को प्रधान कार्यत्वस्य, प्रधान का ही कार्य होने का उल्लेख करता है। वेद भी यही बताता है कि संसार प्रकृति से बना है, उस मूल प्रकृति का प्रधान का ही कार्य है, ये प्रधान कारण है। श्रुति अर्थात वेद रूप शब्द प्रमाण इसी अर्थ को सिद्ध करता है कि यह समस्त जड़ जगत त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही कार्य है। तो ये श्वेताश्वतर का इन्होंने दिया अजाम एकाम, और ऋग्वेद का दिया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, और फिर ऋग्वेद का ही दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते, और ऋग्वेद का ही देवानाम नो वयम जाना, और फिर ऋग्वेद का ही अपांग प्रांग इति स्वधया, और फिर नासदीय सूक्त का दिया आनी दवातम स्वधया तदेकम, फिर अथर्ववेद का दिया त्रिभी गुणेभिरावृत्तम। तो अनेक सूक्तों और श्रुतियों में प्रकृति की उपादान कारणता का स्पष्ट और विशद वर्णन उपलब्ध है। तो जगत किससे बना है, मूल प्रकृति से। श्रुतियों में प्रकृति की उपादान कारणता का स्पष्ट और विशद वर्णन उपलब्ध है, और सूत्र में भी अपि पद इस अर्थ की पुष्टि के लिए अनुमान आदि प्रमाणों का संग्राहक है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा वेद आदि शब्द प्रमाण के आधार पर परमात्मा संबंधी इस प्रसंग में यह निर्धारित किया गया है कि जगत का उपादान कारण परमात्मा नहीं बल्कि जड़ प्रकृति है। परमात्मा केवल निमित्त कारण है और जगत का नियंता और अधिष्ठाता है। वही जीवों को कर्मों का फल प्रदाता है। कर्म तो ये करता है लेकिन फल कौन देता है, परमात्मा। ईश्वर के बिना केवल कर्मों के द्वारा जीवों के फलोपभोग आदि
जगत का संचालन संभव नहीं है। यदि ईश्वर को नहीं मानेंगे, पहले कहा था ना इन्होंने कि कर्म ही कर्मों का फल दे देते हैं, ईश्वर को बीच में लाने की क्या जरूरत है। तो ये कह रहे नहीं, ईश्वर के बिना कर्म अपने कर्म का फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो भी जड़ है ना। फलतः महर्षि कपिल ने अपने दर्शन में जगत के उपादान भूत ईश्वर को असिद्ध बताया है, जगत के नियंता व अधिष्ठाता ईश्वर को स्वीकार किया है। जो इन्होंने वहां कहा ना ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, तो कह रहे हैं वहां पर ईश्वर को असिद्ध किस रूप में बताया है, जगत के उपादान कारण के रूप में असिद्ध बताया है। और स ही सर्वविद सर्वकर्ता जो कहा वो क्या है, सारे जगत का नियंता है, अधिष्ठाता है। तो ऐसे ईश्वर को उन्होंने स्वीकार किया है। अन्य व्याख्याकारों के द्वारा किए गए इन सूत्रों के व्याख्यान सांख्य सिद्धांतों को सूक्ष्म और गंभीरता से न समझने के कारण केवल कल्पना से प्रसूत हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे कि कपिल जी या सांख्य दर्शन क्या है, अनीश्वरवादी। तो बोले ये उनकी अपनी अल्पज्ञता है, उन्होंने गंभीरता से इसको पढ़ा नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। श्रुति बल से प्रधान जगत का उपादान कारण है, प्रधान मतलब मूल प्रकृति, सत्वरजतम रूपी जो प्रकृति है वो इस सारे जगत का उपादान कारण है। ऐसा सिद्ध होने पर वादी शंका करता है कि उपनिषद आदि में जहां तहां अविद्या के योग से ब्रह्म के उपादान होने के संकेत मिलते हैं, तो उसको उपादान क्यों ना माना जाए, ईश्वर को ही उपादान क्यों ना मान ले। अविद्या के योग से ब्रह्म ही, जैसे कुछ लोग ना वेदांत का ऐसे अर्थ करते हैं कि अज्ञान के कारण वो परमात्मा ही जो है वो ही जीव बन गया, जगत बन गया, और जब वो हट जाता है तो वही जीव ब्रह्म बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार से जो अर्थ करते हैं, तो कह रहे हैं अविद्या के योग से ब्रह्म के उपादान होने के संकेत मिलते हैं, तो उसको उपादान क्यों न माना जाए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ईश्वर को उपादान मानने से क्या हानि हो जाएगी। तो ना विद्या शक्ति योगो निस्संगस्य, जो निस्संग परमात्मा है, जो किसी के साथ कभी भी संग युक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, संयुक्त नहीं होता, ऐसे उस निस्संगस्य, उस निर्लिप्त असंग परमात्मा का न अविद्या शक्ति योग, अविद्या से कभी योग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्या है, निस्संग, निर्लिप्त, असंग रहना। तो उसके साथ किसी का भी संग नहीं हो सकता है। तो कहा चेतन ब्रह्म को सर्वत्र वेद आदि शास्त्रों में निस्संग, निस्संग माने अपरिणामी माना गया है। तो ऐसे ब्रह्म का परिणाम की भावना से अविद्या शक्ति के साथ योग संभव नहीं है। ब्रह्म चेतन ज्ञान स्वरूप अपरिणामी है। ब्रह्म कैसा है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अपरिणामी है। अविद्या जड़ अज्ञान स्वरूप परिवर्तनशील है। अविद्या कैसी है, अज्ञान स्वरूप है और परिवर्तनशील है। तो तब दोनों का योग अर्थात दोनों की एकता कैसे संभव हो सकती है। उपनिषद आदि में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावृशत ऐसे कहा, तैत्तिरीय उपनिषद में स ईक्षत लोकानुसृजा इति, ये भी ऐत्रेय में स ईक्षत, उसने ईक्षण किया परमात्मा ने, और क्या ईक्षण किया, लोकानुसृजा, क्यों ना मैं लोकों की रचना करूं। एको हम बहुश्याम स ईक्षत लोकानुसृज इति, तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये छांदोग्य में है। उसने ईक्षण किया कि मैं प्रजाओं से, बहुत सारी प्रजाओं से युक्त हो जाऊं। तो इत्यादि प्रसंगों में चेतन तत्व को जगत का सृष्टा या जगत का निमित्त या जगत का अधिष्ठाता ये प्रतिपादन किया गया है। ये अधिष्ठाता के रूप में प्रतिपादन तो किया है, लेकिन उपादान के रूप में प्रतिपादन नहीं किया कहीं भी। तो इस कथन में सूत्रकार अन्य प्रकार से दोष देते हुए कह रहे हैं तद योगे तत्सिद्धौ अन्योन्याश्रयत्वम, कह रहे तद योगे, अविद्या का योग होने से, अविद्या का योग होने से तत्सिद्धौ,
अविद्या की सिद्धि होने से या अविद्या के योग होने से, तत्सिद्धौ संसार की सिद्धि होने से, अन्योन्याश्रय, तुम दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। अविद्या होगी तो संयोग होके संसार बनेगा, अब संसार नहीं है तो मानो अविद्या भी नहीं है, जो अभी हमने न्याय दर्शन में पढ़ा था। तो ये दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना, ये अविद्या है। कोई अन्य वस्तु है और उसमें कुछ अन्य प्रकार की, आकार प्रकार की प्रतीति होना, यही क्या है? अविद्या। और ठीक ठीक दिखना, ये क्या है? विवेक या विद्या, यही विवेक है। तो ये विकार का रूप है कि वस्तु है कुछ और, दिखती है कुछ और। तो या तो वस्तु में विकार है या तो देखने वाली दृष्टि में विकार है। कोई वस्तु है कुछ और दिख रही है कुछ और, तो इसमें किसका दोष है? दृष्टि का। इसका मतलब दृष्टि ठीक नहीं है। अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना अविद्या है, यह विकार रूप है। विकार की स्थिति निस्संग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ योग होने के अनंतर आ सकती है। विकार की जो स्थिति है वो निस्संग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ योग होने के बाद आ सकती है। विकार हमारे अंदर कब आते हैं? जब हम अविद्या से युक्त होते हैं, तभी तो विकार आते हैं। ऐसी स्थिति में तब अविद्या योग के होने पर अविद्या की सिद्धि और अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्या योग संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में अन्योन्य आश्रय दोष उपस्थित हो जाता है। अविद्या के बिना योग संभव नहीं, और जब योग हो जाए तो अविद्या रूपी विकार सामने आई। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं ये? अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना क्या है? अविद्या। और यही क्या है? विकार। तो विकार की जो स्थिति है वो निसंग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ संयोग होने के बाद आ सकती है। ये विकार की स्थिति कब आएगी? निसंग परमात्मा कहो तो ये संसार की स्थिति, और निसंग आत्मा कहो तो पिंड की स्थिति। विकार की स्थिति निसंग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ योग होने के बाद आती है। तो ये योग मतलब ऐसे नहीं होता है कि वो भी अविद्या से युक्त हो गया। योग होने पर अनंतर आ सकती है, क्योंकि जगत रचना दोनों के योग का परिणाम है। माने ब्रह्म यदि अविद्या से युक्त हो तो संसार की रचना हो, क्योंकि संसार की रचना दोनों के योग से आती है। प्रश्न समझ रहे हो आप? ऊपर वाले सूत्र में परमात्मा को क्या कहा? निस्संग। निस्संग है तो प्रकृति से कभी जुड़ेगा ही नहीं ना, निस्संग तभी तो कहेंगे। और प्रकृति से कभी जुड़ेगा ही नहीं, योग ही नहीं होगा, तो संसार की रचना कैसे होगी? क्योंकि संसार की रचना होती ही तब है जब परमात्मा और प्रकृति का योग होता है। ये है, क्योंकि जगत रचना दोनों के योग का परिणाम है। तब अविद्या योग के होने पर अविद्या की सिद्धि और अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्या योग संभव हो सकता है। ये करें कि या तो परमात्मा में अविद्या आई तब वो जाके प्रकृति से जुड़ेगा, तो या तो ये मानना पड़ेगा कि अविद्या योग की सिद्धि हो गई, या फिर दूसरा क्या है? अविद्या का अस्तित्व तो पहले से ही है। अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्या योग संभव हो सकता है, क्योंकि योग भी तो तभी हो जब कोई चीज पहले से विद्यमान हो। तो अविद्या भी क्या हो जाएगी? अनादि। परमात्मा तो पहले बताया निस्संग, और संसार की सृष्टि कैसे हो? परमात्मा और प्रकृति के संयोग से। और परमात्मा और प्रकृति का संयोग कैसे हो? अविद्या के कारण। तो पहले अविद्या वर्तमान होनी चाहिए ना, तभी तो उसके साथ योग होगा। अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्या योग संभव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अन्योन्य आश्रय दोष उपस्थित हो जाता है। अविद्या के बिना योग संभव नहीं, और जब योग हो जाए तो अविद्या रूपी विकार सामने आए।
अविद्या रूपी विकार सामने कब आएगा हमारे? जब योग हो जाए तभी तो अविद्या का भी तो पता तभी चलेगा ना। और जब योग हो तब अविद्या सामने आए, पहले अविद्या हो तब योग हो, तो ये अन्योन्याश्रय दोष है। तो जिस मंतव्य में अन्योन्य आश्रय दोष होता है वह त्याज्य समझा जाता है। ये जो विचार है इसमें अन्योन्य आश्रय दोष आ रहा है, तो ये जो विचार है अन्योन्य आश्रय दोष वाला, ये कैसा है? त्याज्य है। तो इस मान्यता में अनवस्था दोष की उद्भावना भी होती है, क्योंकि इस मान्यता में हमें क्या मानना पड़ेगा कि अविद्या भी क्या है? अनादिकाल से, और जो अनादिकाल से है तो उसका फिर कभी नाश होता नहीं है, क्योंकि जब ये संसार नहीं था तब भी अविद्या थी, परमात्मा भी था, मूल प्रकृति भी थी, तो उस अविद्या के कारण परमात्मा का मूल प्रकृति के साथ संयोग हुआ, तब जाकर के ये संसार बना। तो ये पीछे जाएंगे कि ये कब हुआ अविद्या, तो ये क्या हो जाएगा? फिर अनवस्था दोष हो जाएगा। ये इस मान्यता में अनवस्था दोष की उद्भावना भी होती है। अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति, ये क्या है? अविद्या, और यही क्या है? विकार, अविद्या विकार है। उसकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्म के साथ योग होने को एक अन्य अविद्या को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अविद्या थी, ब्रह्म भी था और मूल प्रकृति भी थी, पर उनका योग नहीं था, सब अलग अलग थे अपने अपने उसमें। और फिर परमात्मा का अविद्या के कारण मूल प्रकृति से योग हुआ, तो फिर एक अविद्या और माननी पड़ेगी, जिस अविद्या के कारण इस अविद्या से योग हुआ, और इस अविद्या से योग होने के कारण संसार की उत्पत्ति हुई। तो वो जो पहले वाली अविद्या थी जिसके कारण परमात्मा का अविद्या के साथ योग हुआ, उस अविद्या का कारण कौन है? वो कैसे पैदा हुई? तो वो एक और अविद्या से पैदा हुई। तो वो जो एक और अविद्या थी वो किससे पैदा हुई? तो फिर ये क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष। वह अविद्या भी विकार रूप ही है, तो तब उसके लिए भी अन्य कारण अविद्या की कल्पना करनी होगी। फिर वो जो अविद्या है वो भी कार्य रूप है, विकार रूप है, तो उसके लिए भी एक और अविद्या की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अनवस्था दोष भी इस मान्यता में उपस्थित होता है। तो अन्योन्य आश्रय दोष बीज और अंकुर की परिस्थिति के समान दोष वह नहीं होता। उसका आंसर दे रहे हैं ये जो पहले सूत्र जो है ये पूर्व पक्षी ने उठाया ना कि भैया आप अन्योन्य आश्रय कह रहे हो तो इसमें तो दोष आ जाएगा। तो कह रहे हैं अन्योन्य आश्रय दोष जो है वो कैसे होता है? बीज और अंकुर के समान होता है। तो बीज और अंकुर वाला जो प्रसंग है उसमें दोष नहीं आएगा। बीज और अंकुर में दोष इसलिए नहीं आएगा, पहले कारण होता है फिर उससे कार्य होता है। तो कारण नित्य होता है और कार्य हमेशा अनित्य होता है, परिणामी होता है, और कारण हमेशा नित्य होता है। अन्योन्य आश्रय दोष बीज और अंकुर की परिस्थिति के समान दोष वह नहीं होता। इस आशंका का परिहार सूत्रकार कर रहे हैं। न बीजांकुरवत सादि संसार श्रुते है। कह रहे दोष नहीं आएगा क्योंकि संसार तो कैसा है? सादी। सादी मतलब आदि सहित। संसार की तो सृष्टि की रचना कब हुई उसका तो प्रारंभ है, तो अनंत नहीं है, ये आदि वाला है ना। आदि वाला है तो अंत वाला भी है। सादी संसार श्रुते है, बीज और अंकुर के समान अन्योन्य आश्रय दोष नहीं होगा। अन्योन्य आश्रय दोष नहीं होगा ऐसा नहीं। सादी संसार श्रुते, उत्पन्न होने वाला संसार वेद में बताए जाने से। वेद ने बताया संसार क्या है? आदि वाला, सादी। क्योंकि उसमें पुरुष सूक्त में भी इसका वर्णन है और यहाँ भी ये दिए हैं इन्होंने प्रसंग। इस प्रसंग में बीज अंकुर का दृष्टांत उपयुक्त नहीं, क्योंकि यह अनादि वस्तु क्रम की दशा में समंजस हो सकता है। संसार रूप विकार तो आदि वाला है, अनादि नहीं है। वेदों में संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है,
तो ऋग्वेद का दे रहे हैं द्यावा पृथ्वी जनयन देव एक, द्युलोक से पृथ्वीलोक जो भी ये उत्पत्ति है ये उस एक देव के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। ऐसे ही सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो यथा पूर्वम अकल्पयत ये जो शब्द कहा इससे क्या पता लगा, इससे पहले भी सृष्टि थी, तो फिर ये सृष्टि का भी कोई ना कोई प्रारंभ है। इयम विसृष्टि यत आ बभूव, जिससे ये सृष्टि बनी, तो ये उसका है वगाम्भृणी सूक्त का, कहां से ये सृष्टि बनी, तो इसका मतलब इस सृष्टि का आदि है। तो इत्यादि ऋचाओं में संसार की रचना का स्पष्ट उल्लेख है। कोई भी विकार अथवा उत्पन्न होने वाला पदार्थ अनादि संभव नहीं है। कोई भी जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, संसार भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, तो इसलिए संसार भी अनादि नहीं है। कोई भी विकार या उत्पन्न होने वाला पदार्थ अनादि संभव नहीं है, यद्यपि संसार के प्रवाह को अनादि कहा जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सर्ग की रचना, तो ये क्रम बराबर अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये संसार प्रवाह की दृष्टि से देखें तब तो अनादि है, लेकिन विकार की दृष्टि से देखें तो सादी है, फिर अनादि नहीं है, आदि वाला है ये। अविद्या तो स्पष्ट विकार है, इसलिए अविद्या और अविद्या योग की दशा में उक्त दृष्टांत उपयुक्त नहीं है। कौन सा दृष्टांत? बीज अंकुर वाला। अभिप्राय यह है कि यह दृष्टांत साक्षात विकार के लिए उपयुक्त नहीं है। विकार प्रवाह के लिए तो दिया जा सकता है, बीज अंकुर वाला पहले कारण फिर कार्य, संसार का पहले कारण फिर उस संसार रूपी कार्य, लेकिन ये अनादि इस रूप में विकार रूप में माने ये ठीक नहीं है। यहाँ अन्योन्य आश्रय दोष विकार में प्रस्तुत किया गया है। तो वादी कहता है कि अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना ये अविद्या स्वरूप हम नहीं मानते, बल्कि हम अविद्या से अर्थ क्या लेंगे? अन्य विद्या जो अनादि और अखंड है, उसका योग ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व को जगत का उपादान होने में सहायता देता है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो अविद्या है उसको क्या मानेंगे? अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना ये अविद्या आपने कहा था, हम ऐसे नहीं मानेंगे अविद्या को। अविद्या क्या है? विद्या से भिन्न अविद्या, तत्भिन्न तत्सदृश। तो जो अनादि और अखंड है वो अविद्या कैसी है? अनादिकाल से। और कैसी है? अखंड। तो उस अनादि और अखंड मानेंगे, और उस अनादि और अखंड के साथ उसका ब्रह्म का योग अर्थात चेतन तत्व का योग होता है, तो फिर चेतन को ही जगत का उपादान कारण मान लेंगे, ये कह रहे हैं। तो अब इसका उत्तर फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोष आ गया ना। ईश्वर को भी अनादि मानेंगे, अविद्या को भी अनादि मानेंगे, और उससे अनादि से अनादि का संयोग होता है, तब जगत की रचना भगवान से ही होती है, ऐसा मानेंगे। ये इनका कहना है। तो ये कल पढ़ेंगे। आज ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।